देखो इसमें दिया है आकृति 6.33, मतलब ये जो आकृति हमें दी है इसमें पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं। पी क्यू और आर एस ये दोनों क्या हैं, दर्पण हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, आगे दिया है जो एक दूसरे के समांतर रखे हैं। समांतर रखने का मतलब है इनके मध्य समान अंतर है हर बिंदु पे। ठीक है, एक आपतन किरण ए बी, देखो आपतन किरण ए बी किरण आपतन है, मतलब इस पर टकराने जो टकराती है उसको बोलते हैं आपतन किरण। एक आपतन किरण ए बी, देखो किरण ये वाली है ए बी, तो ये आपतन किरण है, इसमें दिया है। दर्पण पी क्यू, दर्पण पी क्यू ये वाला है, पी क्यू से बी पर टकराती है, बिंदु यहाँ पे टकरा रही है। ठीक है, और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण का मतलब होता है टकराने के बाद जो किरण वापस आती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। पथ बी सी, पथ बी सी पर चलकर दर्पण आर एस, जो दर्पण आर एस है से सी पर टकराती है, इस पर यहाँ पे टकरा रही है। ठीक है, तथा पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है, सी डी के अनुदिश परावर्तित हो रही है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी समांतर है सी डी के। ए बी मतलब ये वाली भुजा समांतर है इस वाली भुजा के, तो हमें ये दोनों शो करके दिखानी है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर होंगे। ठीक है, तो देखो इसको मैं कैसे शो करूँगा। सबसे पहले तो इसमें जो चीज़ें हमें दी जाती हैं उसको हम अपनी तरफ से लिखते हैं, या वो चीज़ लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें दी हैं, यहाँ पे मैं लिख दूँगा दिया है। पहली चीज़ तो हमें ये दी है कि जो पी क्यू है वो समांतर है किसके, ये वाला जो साइन होता है ये समांतर का होता है, वो है आर एस के। भुजा पी क्यू मतलब ये वाली भुजा, या इसको दर्पण माना है तो दर्पण मान सकते हैं, ये वाला दर्पण और ये वाला दर्पण आपस में समांतर हैं, जो कि हमें दिया है। ठीक है, समांतर हमने कर दिया। और बाकी देखो ये सारी किरण हैं ए बी, बी सी और सी डी, तो ये चीज़ भी लिखनी होगी। ए बी हो गया, बी सी हो गया तथा सी डी, ये क्या है, किरण है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किरण है। ठीक है, अब देखो हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि जो भुजा ए बी है या जो किरण ए बी है वो समांतर है सी डी के। ठीक है, अब देखो बाकी और तो इसमें कुछ भी नहीं दिया है, तो कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें एक रचना करनी होगी। ठीक है, तो रचना क्या करनी होगी, देखो यहाँ से अगर मैं एक लंब डाल दूँ इस प्रकार से, और वैसे ही यहाँ से भी एक लंब डाल दूँ मैं इस प्रकार से, तो देखो यहाँ पे ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये दोनों एक दूसरे के लंब हो जाएंगे ना। तो आप देख रहे होंगे कि ये चीज़ हमने रचना की है, ये किस पे लंब डाला हमने, भुजा पी क्यू पे। तो जो पी क्यू है वो लंब है किसके, अब देखो यहाँ तक ये वाला बिंदु हमें पता नहीं है, तो ये वाला बिंदु मान लीजिए x है और ये वाला बिंदु मान लीजिए y है, तो ये वाली भुजा बन रही है लंब है किस पे, बी एक्स पे। देखो बी एक्स मतलब ये वाली जो भुजा है वो इस पे लंब है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। और साथ में क्या हो रहा है, ये वाली भुजा जो है मतलब जो आर एस है वो लंब है किस पे, सी वाई पे। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हमने अपनी तरफ से मानी है तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे माना। ठीक, अब देखो एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर हैं, और ये वाली भुजा इस पे लंब है और ये वाली भुजा इस पे लंब है। तो इससे एक आपको कंक्लूजन निकालना होगा कि जो बी एक्स है मतलब जो भुजा बी एक्स है वो भी समांतर होगी भुजा सी वाई के। अब क्यों समांतर होगी, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे लंब होने का मतलब 90 का कोण बनेगा ना, तो यहाँ पे भी 90 का कोण बनेगा। देखो इसको मैं अलग से यहाँ पे बता देता हूँ, ये वाली भुजा है यहाँ पे पी क्यू और ये वाली भुजा है यहाँ पे आर एस। ठीक है, अब यहाँ से मैंने इस प्रकार से एक लंब डाला है, वैसे ही यहाँ पे मैंने इस प्रकार से एक लंब डाला है, तो ये वाला है यहाँ पे x और ये वाला है y। तो आप देख रहे होंगे लंब का मतलब यहाँ पे 90 का कोण बनेगा, वैसे ही यहाँ पे भी 90 का कोण बनेगा, यहाँ पे भी 90 का कोण बनेगा। तो अगर किसी भी समांतर रेखा पर किसी भी दो समांतर रेखाओं के मध्य अगर लंब डाला जाता है तो वो दोनों रेखाएँ भी आपस में समांतर हो जाती हैं। अब क्यों समांतर हो जाती हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा दूँ, ऐसे इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, इसको भी मैंने पूरा ऐसे आगे बढ़ा दिया। अब जैसे आपने आयत पढ़ा होगा ना, तो आयत में क्या होता है, आयत में ये वाली भुजा इसके समांतर होती है और ये वाली भुजा इसके समांतर होती है। अब समांतर क्यों होती है, क्योंकि इनके मध्य 90-90 का कोण बनता है हर पॉइंट पे, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। आयत में तो पढ़ा होता है ना कि हर जो कोण हर अंतःकोण 90 डिग्री के बराबर होता है, इसीलिए ये वाली भुजा इसके समांतर होती है और ये वाली भुजा इसके समांतर होती है। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही तो है। अगर मैं इसको पूरा आगे यहाँ तक बढ़ा दूँ, इसको यहाँ तक बढ़ा दूँ, तो ये तो हमें पहले ही दिया है कि ये वाली भुजा इसके समांतर है
और क्योंकि लंब डाला है, लंब डालने का मतलब यहाँ पे भी 90 का कोण बनेगा, यहाँ पे भी 90 का कोण बनेगा, तो यहाँ पे 90 का कोण बनेगा तो ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे प्रत्येक कोण 90 के बराबर बन रहा है। ये वाली भुजा इसके समांतर है तो ये वाली भुजा भी तो इसके समांतर होगी ना, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, तो इसका रीज़न आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखना चाहो तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चूँकि समांतर रेखाओं, मतलब जो चीज़ हमने की है सेम टू सेम वही लिखना है। समांतर रेखाओं पर डाला गया लंब, डाला गया लंब भी आपस में समांतर होता है, समांतर होता है। ठीक है, देखो जैसे हमने किया सेम टू सेम वैसे ही लिखा है। तो इसका मतलब जो बी एक्स है वो भी समांतर हो जाएगा सी वाई के, तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। अब देखो यहाँ पे दो कोण बन रहे हैं, एक तो ये वाला कोण बन रहा है, एक ये वाला कोण बन रहा है। वैसे ही यहाँ पे भी दो कोण बन रहे हैं, एक तो ये वाला कोण और एक ये वाला कोण। तो इनको नाम दे दिए, मान लीजिए ये वाला कोण है 1, ये वाला कोण है 2, ये वाला कोण है 3 और ये वाला कोण है 4। अब एक चीज़ आपने पढ़ी होगी कि जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये आपने विज्ञान में पढ़ा होगा। ठीक है, या तो आपने 8th में पढ़ा होगा या 9th में, अगर आपने अभी नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ेंगे आप विज्ञान में, कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब देखो ये है इस पर आपतन किरण, ये है इस पर परावर्तन किरण। तो आपतन कोण मतलब जहाँ से किरण पड़ रही है तो ये वाला आपतन किरण बनेगा और ये वाला परावर्तन किरण बनेगा, और इसको कहेंगे हम अभिलंब। ठीक है, तो आपतन किरण परावर्तन किरण के बराबर होगा, पहली चीज़ आप ये पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ आप ये पढ़ेंगे, आपतन किरण, अपवर्तन किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये आपको विज्ञान में पढ़ना होगा। तो इसका मतलब ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, और साथ में जो कोण 3 होगा वो बराबर होगा कोण 4 के। ठीक, ये वाला कोण आपतन कोण परावर्तन के कोण के बराबर, वैसे ही यहाँ पे ये इसके लिए आपतन हो जाएगा, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। तो ये हमने कहाँ से लिखा, ये लिखा हमने परावर्तन नियम से। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब देखो बी एक्स समांतर है सी वाई के, बी एक्स समांतर है सी वाई मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इसको मैं यहाँ पे अलग से बता देता हूँ। ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हैं और इस प्रकार से एक किरण यहाँ पे पड़ रही है ऐसे। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि मैंने बोला था कि एकांतर कोण कब बनता है, जब इस प्रकार से कहीं पर जेड बने ऐसे। देखो यहाँ पे जेड बन रहा है ना, तो इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण ये भी बराबर होंगे ना, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कोण 2 बराबर होगा कोण 3, और साथ में कोण 2 बराबर होगा कोण 3 के। तो ये कहाँ से लिखे मैंने, ये लिखा मैंने एकांतर कोण। ठीक है, क्योंकि जब भी दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं तो उसमें एक तो बनता है एकांतर कोण और एक बनता है संगत कोण और एक शीर्षाभिमुख मतलब शीर्षाभिमुख कोण। ये 3 कोणों के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो इन तीनों के बारे में आपको पता होना ही चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। और इनके बारे में मैंने ढंग से पिछली वाली वीडियोज़ में ढंग से बता चुका हूँ मैं ये चीज़। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ये मैंने कहाँ से लिखा, क्योंकि ये दोनों, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, ये आपस में क्या है, समांतर हैं। इसीलिए यहाँ पे देखो एक जेड बन रहा है ना, और जेड जहाँ पे बनता है वहाँ पे एकांतर कोण बनता है। तो इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। तो जो कोण 2 है वो बराबर हो जाएगा कोण 3 के। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कोण 1 कोण 2 के बराबर है और कोण 2 कोण 3 के बराबर है। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानूँ, इसको इक्वेशन 2 मानूँ, तो कोण 1 कोण 2 के बराबर है, कोण 2 कोण 3 के बराबर है, कोण 3 कोण 4 के बराबर है। इससे ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी है ना। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अगर ये वाला जो कोण है ये मान लीजिए 30 डिग्री है, तो ये दोनों बराबर है मतलब ये भी 30 डिग्री होगा। अब ये और ये बराबर है मतलब ये भी 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ क्या कि ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण बराबर होगा ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, क्योंकि इनको जोड़ेंगे तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक किसके बराबर है, 60 के बराबर है। वैसे ही इनको जोड़ेंगे टोटल किसके बराबर है, 60 के बराबर है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जो कोण है, कोण 1 प्लस कोण 2 है वो बराबर होगा कोण 3 प्लस कोण 4 के। ठीक है, ये कहाँ से लिखा हमने, ये लिख रहा हमने समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से।
अब देखो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, जो कोण 1 और कोण 2 है, कोण 1 और कोण 2, देखो ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताए हैं, तो इनको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे y था तो ये y हो गया। अब देखो कोण 1 और कोण 2, तो ये प्लस ये मिलके देखो कौन सा कोण बना रहे हैं, कोण ABC बना रहे हैं। ठीक है, तो कोण 1 प्लस कोण 2 के बदले में कोण ABC लिख सकता हूँ, और बराबर ये वाला कोण कौन सा कोण बना रहे हैं, कोण 3 और कोण 4 मिलके देखो पूरा ये वाला कोण बना रहे हैं, जिसको मैं लिख सकता हूँ BC और D। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा कोण BC और D। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि देखो ये वाले दोनों कोण आपस में बराबर हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है। तो मैंने बोला था कि जब भी दो रेखाएं जेड के आकार में होती हैं तो वो एक क्या बनाते हैं, एकांतर कोण बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये वाला जेड आप देख रहे होंगे ना, ये और ये पूरा जेड बन रहा है, और ये वाला कोण इसके बराबर आ रहा है। अब देखो यही चीज़ अगर मैं उल्टी करके लिखूँ कि मतलब कोई अगर दो रेखाएं अगर समांतर हैं, इसका मतलब वहाँ पर एकांतर कोण बनेगा, और कहीं पर अगर एकांतर कोण बन रहा है इसका मतलब वो दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी। ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ रही होगी ना। तो आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार से जेड ये यहाँ पे बन रहा है, ऐसे जेड बन रहा है, और ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हैं, इसका मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में समांतर होंगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे चूँकि जो कोण ABC है वो बराबर है कोण BCD के। अब यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए जो AB भुजा होगी वो समांतर होगी किसके, CD के। देखो AB और CD ये भुजा आपस में समांतर होगी। क्यों होगी, क्योंकि एकांतर कोण बराबर हैं, क्योंकि एकांतर कोण बराबर हैं। कौन से एकांतर कोण, ये वाले जो दोनों एकांतर कोण हैं ये आपस में बराबर हैं। तो ये रीज़न इसमें लिख देना तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो देखो यही चीज़ हमें शो करके दिखानी थी कि AB समांतर होगा CD के। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे AB समांतर होगा CD के, तो ये हमने शो करके दिखा दिया। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो इन क्वेश्चन में कहीं पे भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है ना तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और क्लास 9 के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप किसी भी चैप्टर की कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।